हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। सो प्यारे बच्चों, आज वाली जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 4 क्लास 6 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, सामान्य निर्देश। और इवनिंग शिफ्ट के जो बच्चे हैं जिनका पेपर होना है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी टाइप से ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइएगा। सबसे पहले खंड कर दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न है। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के उचित विकल्प आपको लिखने हैं। तो जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे, ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों तो सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा, जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था, लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी नाक से खून बहने लगा? तो किसकी नाक से खून बहने लगा था? जो कुली था उसकी नाक से खून बहने लगा, तो आंसर क हो जाएगा। सांस लेने में दिक्कत किसे होने लगी थी? तो सांस लेने में दिक्कत जवाहरलाल को होने लगी थी, ग आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई अपठित कविता पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के विकल्प लिखने हैं। तो वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। क्या लेकर आया है? नए खिलौने। हरा हरा होता पिंजरे में गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है ससर चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भकभक करती चलने वाली रेल। तो फिर आपको बताना है कि फिर से कौन आया है। तो कौन आया है? खिलौने वाला आया है। ठीक है, उसके बाद है गेंद जो है वो कितने पैसों वाली है? गेंद एक पैसे वाली है, क्या आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इसमें बताइए, आप जो यज्ञ है वो किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये कैसा व्यंजन है? ये एक संयुक्त व्यंजन है जो ज प्लस ई से मिलकर बनता है। ठीक है, तो ये कैसा व्यंजन हो गया? ये संयुक्त व्यंजन हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 मिठाई मेज पर है, रेखांकित शब्द की पहचान करनी है। तो ये 5 यहाँ पर क्या है? ये 5 यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण है जो कि मिठाई के बारे में इसकी विशेषता बता रहा है कि मिठाई कितनी है? 5 हैं। केला शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो केले का बहुवचन क्या रहेगा? केले जो है इसका बहुवचन हो जाएगा। आग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आग का पर्यायवाची क्या रहेगा? अग्नि जो है वो इसका पर्यायवाची रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए पठित गद्यांश के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। ठीक है, उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी न मिला होगा। तो यह पत्र किसके द्वारा और किसे लिखा गया है? तो यह पत्र जो है वो पिता द्वारा पुत्री को लिखा गया है। जवाहरलाल जी ने इंदिरा गांधी जी को ये पत्र लिखा था, तो पिता द्वारा पुत्री को। दुनिया और उसके मनुष्य का हाल पढ़ने को कहाँ मिल सकता है? तो ये दिया गया है मोटी मोटी किताबों में मिल सकता है, तो मोटी मोटी पुस्तकों में। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक क्या उम्मीद कर रहा है? तो लेखक उम्मीद कर रहा है पत्रों को जो है कैसे पढ़ने के लिए? शौक से पढ़ने की उम्मीद कर रहा है। किस आनंद की तुलना को कहानी या उपन्यास से भी बढ़कर बताया गया है? तो दुनिया और उसके आदमियों की जानकारी देने वाली पुस्तकों से मिलने वाले आनंद को किसी कहानी या उपन्यास से भी बढ़कर बताया गया है। तो इसका आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई पठित कविता के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों के विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें क्या दिया गया है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदे लो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो प्रस्तुत कविता में आपको बताना है इसके अंदर कवित्री का नाम क्या है। तो कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान इसके कवित्री हैं। रानी लक्ष्मीबाई का सौभाग्य किस प्रकार उदित हुआ? तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो है वो झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। तो इस प्रकार उनका सौभाग्य जो है उदित हुआ। अगला है कालगति किस प्रकार काली घटा घेर लाई? तो कालगति जो है वो चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तो ख इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रानी शोक में क्यों समा गई? तो राजा जी का जो है क्या हुआ? निसंतान वो वीरगति को प्राप्त हो गई, इसीलिए वो शोक में समा गई। अगला प्रश्न देखेंगे, गद्य पाठ के आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मोहन के उपचार में पिताजी के कितने रुपए खर्च हुए? तो पिताजी के कितने रुपए खर्च हुए? 15 रुपये। ग इसका राइट आंसर रहेगा। आदमी से पहले हमारी धरती पर कौन रहते थे? तो जानवर और पेड़ जो है हमारी धरती पर रहते थे। तो ग इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कविता में आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो मैं सबसे छोटी हूँ कविता के आधार पर परियों को का जो बताया गया है कैसा बताया गया है परियों को? तो परियों को सुखद बताया गया है। ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। परियों को कैसा बताया गया है? सुखद। अगला प्रश्न देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने किसके मुंह से सुनी थी? तो रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने बुंदेलों के मुंह से सुनी थी। क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खंड ख प्रश्न 8 है, निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो नकारात्मक वाक्य का एक उदाहरण देना है। तो नकारात्मक जिसमें नहीं वाला वाक्य कोई भी आप दे सकते हो। तो आप लिख सकते हो मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। नेक्स्ट है चंचल शब्द का विलोम क्या रहेगा? तो आपको बताना है चंचल का विलोम क्या होता है? वो स्थिर हो जाएगा। चंचल का स्थिर हो जाएगा। हवा शब्द का एक पर्यायवाची बताना है। तो हवा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पवन हो सकता है, समीर हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके आंसर रहेंगे। वायु लिख सकते हो, ये सभी इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। भाई के लिए मिठाई है रेखांकित शब्द में कारक की पहचान करनी है। तो देखिए इसमें के लिए है, तो संप्रदान के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, उसमें आता है के लिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है, कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो चिड़िया जो है वो किसका दिल टटोलती है? तो चिड़िया नदी का दिल टटोलती है, नदी का आ जाएगा। बच्ची किसकी गोद में सोना चाहती है? तो माँ की। बच्ची किसकी गोद में सोना चाहती है? माँ की। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो आपको बताना है कि उनके बचपन का नाम क्या था। उनके बचपन का नाम था छबीली। क्या नाम था? छबीली था। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य अपना भाग्य किसके सहारे बदल सकता है? तो परिश्रम के सहारे मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। तो किसके सहारे? परिश्रम के सहारे, ऐसे लिख दीजिए, परिश्रम के सहारे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला है, जो लोग इस दुनिया में आबाद हैं उन्हें नेहरू जी ने हमेशा क्या कहा? तो जो लोग आबाद हैं उन्हें नेहरू जी ने क्या कहा? हमेशा उन्हें भाई बहन कहा। क्या कहा? भाई बहन। ठीक है, पाठ ऐसे ऐसे में मोहन ने क्या बहाना बनाया था? तो क्या बहाना बनाया? पेट दर्द का बहाना बनाया। केशव कार्निस तक कैसे पहुंचा? केशव कार्निस तक स्टूल से पहुंचा। ठीक है, स्टूल से, स्टूल पे चढ़ के वो उसके ऊपर चढ़ा था। बचपन पाठ के आधार पर बताइए कि परिवार के लोग लेखिका को क्या कहा करते थे? तो क्या कहते थे उसको? वो जीजी कहती थी। ठीक है, क्या कहती थी? जीजी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? तो इसका आंसर यहाँ से करेंगे। लेखक ने पेड़ पौधे, ठीक है, नदियों, वनों, जंगलों और झरनों आदि को क्या कहा है? आदि को प्रकृति का अक्षर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला है लेखक बचपन केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। तो उन्होंने अंडों के बारे में क्या सोचा, उन्होंने अनुमान लगाया कि अंडों का आकार कैसा होगा, उनकी संख्या कितनी होगी, उनका रंग कैसा होगा, अंडों को तिनकों पर तकलीफ होती होगी, उनसे बच्चे कैसे निकालेंगे। ये सारे अनुमान उन्होंने अंडों के बारे में लगाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेखिका बचपन में किन चीज़ों का मज़ा ले लेकर खाती थी। तो उसने क्या क्या खाया। लेखिका बचपन में चॉकलेट, कुल्फ़ी, अनारदाने का चूरण, पेस्ट्री, शहतूत, काफल, चेस्टनट, यह चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, मोहन ने ऐसे ऐसे का बहाना क्यों बनाया, ताकि उसको स्कूल का काम ना करना पड़े। ठीक है, इसलिए उसने ऐसा बहाना बनाया था। तो मोहन ने ऐसे ऐसे का बहाना गृह कार्य से बचने के लिए बनाया। अगला प्रश्न देखिए, श्यामा ने माँ से केशव की शिकायत क्यों नहीं की। तो क्यों नहीं की, क्योंकि उसको डर था कि कहीं भाई को मारना पड़ जाए। इस बारे में कई बार आप भी सोचते होगे ना कि आपस में कहीं एक दूसरे को गलतियों से मारना पड़ जाए, तो आप अपनी जो है भाई बहन की गलतियाँ छुपा लेते हो। ऐसा ही श्यामा ने किया। और दूसरा क्या है कि वो उसके साथ मिली हुई थी उन सारी शरारतों में। तो श्यामा ने केशव की शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि उसे डर था कि केशव को पिटाई पड़ जाएगी, और साथ ही वह उसकी शरारत में शामिल भी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं। श्यामा को किन किन चीज़ों से प्यार है, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। ठीक है, तो चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। चिड़िया को अन्न से प्यार है, चिड़िया को विजन से प्यार है, और किससे प्यार है, नदी से प्यार है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अन्न, विजन, नदी। कविता में बच्ची छोटी क्यों बने रहना चाहती है। तो कविता में वो छोटी क्यों बने रहना चाहती है, क्योंकि वो चाहती है कि वो माँ की गोदी में सोए, माँ का आंचल पकड़कर घूमने, परियों की कहानी सुनने के लिए वह छोटी बच्ची रहना चाहती है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई की 2 विशेषताएं क्या रहेंगी। एक, वह एक वीर योद्धा थी, और दूसरा, उनको वीर शिवाजी की गाथाएं जो हैं वो याद थी। इसलिए ये रानी लक्ष्मीबाई की विशेषताएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मिलजुल कर काम करने से क्या लाभ है। तो ये आप अपने आप से भी लिख सकते हो, क्या लाभ होता है अगर आप मिलजुल के काम करते हो। तो मिलजुल कर काम करना से काम आसान हो जाता है, समय की बचत होती है, जल्दी काम हो जाता है आपस में करते हैं तो साथ मिलके, और साथ ही सहयोग की भावना भी आपस में विकसित होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 80 से जो है 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो इसमें से किसी भी एक में आपको अनुच्छेद लिखना है। तो अपना गांव, अपना शहर। तो देखिए, यहाँ से आप इसका हिंट ले सकते हो बच्चे, और अपने आप से भी मिलाकर लिख सकते हो। तो मेरा गांव एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान है, यहाँ हरियाली से भरे खेत, घने पेड़ और साफ हवा है। गांव के लोग बहुत मिलनसार और परिश्रमी होते हैं। यहाँ पर प्रमुख रूप से किसान रहते हैं जो खेतों में काम करते हैं। ठीक है, गांव में एक प्राचीन मंदिर और एक बड़ा तालाब भी है जहां लोग सुबह शाम घूमने जाते हैं। मेरा गांव शिक्षा और संस्कृति में भी आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पक्की सड़कें और स्कूल भी बन चुके हैं। मुझे अपने गांव से बहुत लगाव है क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शुद्ध वातावरण मुझे शांति प्रदान करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जो है नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, होली का त्यौहार। तो होली का त्यौहार जो है इसके बारे में आपको लिखना है। होली क्या है, भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह रंगों और खुशियों का पर्व है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। होली से एक दिन पहले होली का दहन किया जाता है जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। इस दिन मीठे पकवान, विशेष रूप से गुजिया, खिलाई जाती है। बच्चे पिचकारी से पानी के रंग उड़ाते हैं और सभी लोग हंसी खुशी इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। होली हमें आपसी प्रेम और सौहार्द का संदेश देती है। तो इस तरह से आप ये लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए, सच्चा दोस्त। तो अपना जो आपका सच्चा दोस्त है उसकी खासियत लिखनी है सारी, कि सच्चा दोस्त जो है वो जीवन का सबसे अनमोल उपहार होता है। वह हमेशा हमारे सुख दुख में क्या देता है, हमें हमारा साथ देता है, सही राह दिखाता है। ठीक है, सच्चे दोस्त में निस्वार्थ प्रेम, ईमानदारी और विश्वास का भाव होता है।
जब जीवन में कठिन समय होता है तो सच्चा मित्र हमेशा हौसला बढ़ाता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वह न केवल हमारी सफलताओं में खुश होता है बल्कि हमारी गलतियों को भी सुधारता है। सच्ची दोस्ती समय और परिस्थितियों से परे होती है, इसीलिए हमें अपने सच्चे दोस्तों की कद्र करनी चाहिए और उन्हें कभी भी नहीं खोना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे और अपने दोस्त के बारे में भी आप इसमें लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। ये पहला पत्र है मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए। आपका जन्मदिन है और उस पर आपको अपने मित्र को बुलावा भेजना है, आमंत्रित करना है, इनविटेशन देना है, तो वो आप कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? अपने मित्र का नाम। तो यहाँ पे अपने मित्र का जो भी नाम है वो आप लिख देंगे। फिर लिखेंगे नमस्कार, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वर्ष मेरा जन्मदिन, जो भी आपका जन्मदिन की तारीख है उसको लिख दो, को है। मैं अपने इस खास दिन को तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। जन्मदिन का आयोजन हमारे घर पर शाम, समय आप दे दोगे कि किस टाइम आप अपना जन्मदिन मनाना चाहते हो, इतने बजे होगा। इस अवसर पर कुछ मज़ेदार खेल, स्वादिष्ट भोजन और ढेर सारी मस्ती होगी। तुम्हारे बिना यह खुशी अधूरी रहेगी, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम ज़रूर आओगे या करती हूँ। तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगी। जल्दी मिलने की आशा में, तुम्हारा मित्र, और तुम्हारा नाम आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि अपने मोहल्ले की चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के संबंध में थाना अध्यक्ष को पत्र लिखना। आपके मोहल्ले में बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, तो आपको जो नियर बाय जो आपका थाना है उसमें जो है आपको शिकायत दर्ज करवानी है कि आपके मोहल्ले में चोरी बढ़ रही है। तो किस तरह से लिखेंगे वो देखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से करेंगे, मोहल्ले में बढ़ती चोरियों की घटनाओं को रोकने हेतु अनुरोध करना है आपको। तो महोदय, मैं आपका नाम, जो भी आपका नाम है, मोहल्ले का नाम, जहाँ भी आप रहते हो उसका निवासी हूँ। निवासी यानी जहाँ पे हम जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो निवास करते हैं, जैसे हम हैं तो हम निवासी हो गए, जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ के निवासी। हमारे मोहल्ले में पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चोरों का गिरोह रात के समय घरों में सेंध लगाकर कीमती सामान चुरा रहा है, जिससे मोहल्ले के लोगों में भय व्याप्त है। कृपया हमारे इलाके में गश्त बढ़ाने की व्यवस्था करें और इन चोरों को पकड़ने के लिए उचित कार्रवाई करें। आपकी तत्परता से मोहल्ले के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। धन्यवाद। फिर धन्यवाद और आपका नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये पत्र लिख देंगे। तो ये थी बच्चों कंप्लीट पेपर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।